सभी संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतन भोगी कर्मी, साथ में हमारे ग्रामीण चिकित्सक साथी, चलिए सबके लिए कुछ ऐसी न्यूज निकल रही है ना जिस पे चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया, क्योंकि कई जगहों पे सोशल मीडिया पे ये न्यूज तैर रही है। तो यहाँ पर बहुत साथियों का सवाल भी निकल के सामने आ रहा है, कई लोगों का कॉल मैसेज भी आ चुका है कि सर ये क्या है। तो हमें लगा कि नहीं, अपने साथियों को इसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए, इसकी रियलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम सोचे कि चलिए आप लोगों को ये बातें बता दिया जाए कि आखिर ये है तो है क्या भाई, और क्यों ऐसा हो रहा है, और इसके पीछे का रीजन क्या है, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये संविदा कर्मियों के हित में है, अहित में है। देखिए, सबसे पहली बात, एक बात को समझिए, हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, चाहे वो आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे हों, दैनिक पे काम कर रहे हों, ठीक है, एएनएम को ले लीजिए, जैसे 8853, 865 है ना, जो संविदा पे आधारित काम कर रहे हैं, इनके साथ साथ परिचारी हो गए, रसोइया हो गए, आशा कार्यकर्ता हो गए, सब संविदा पे काम कर रहे हैं। ग्राम कचहरी सचिव, ग्राम रक्षा दल, लेखापाल हो गए, आपको किसान सलाहकार हो गए, मानव बल में बहुत सारे लोग आते हैं। अब बताइए, बिजली विभाग से जुड़े हुए भी बहुत सारे साथी हैं, मीटर रीडर वगैरह सभी लोग जो है संविदा पे काम करते हैं। तो अब सवाल एक बहुत बड़ा उठता है कि अभी अभी जो बातें निकल करके तैर रही है उसकी रियलिटी क्या है, और बातें क्या निकल रही है कि सामान्य प्रशासन विभाग है ना महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे ही नाम आता है ना सामान्य प्रशासन विभाग, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और सभी लोगों का कान जो है खरक जाता है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा अगर कोई बातें निकलती है तो भाई संतुष्टि और खुशी भी होती है, और साथ में जब एक्शन मोड होता है तो उस समय थोड़ा झटका भी लगता है। तो सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से, जिनके सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र आदि हैं, उनकी ओर से कुछ बातें जो निकल करके सामने आ रही है कि एक तैयारी चल रही है, और वो मुख्यमंत्री के आदेश के अनुसार तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री यूँ कहा जाए कि बिहार सरकार जो है ये तैयारी कर रही है कि भाई जितने भी संविदा पे कार्यरत कर्मचारी थे, वो अगर पूर्व में भी कोई कदाचार यानी गलत काम अगर किए होंगे, अगर वो पकड़ा जाते हैं, उस कंडीशन में उनके साथ बहुत बड़ा उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, आप समझ ही रहे हैं बहुत बड़ा एक्शन का मतलब क्या होगा भाई, क्या एक्शन होगा, ये आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। लेकिन सिर्फ ये बात सुन करके ये सोच लेना कि भाई ये हो रहा है, ये हमें नहीं लगता है कि ये उचित है। थोड़ा सा कुछ और बातों पर मद्देनजर ध्यान दें। एक बात और कहा गया है कि पूर्व में भी जो संविदा कर्मी नियमितीकरण जिनका हो चुका है, ठीक है, उनके ऊपर भी ये कार्रवाई हो सकती है। तो सवाल है कि भैया नियमित हुए हैं नहीं हुए हैं उससे मतलब नहीं है। संविदा कर्मी कोई भी है, उनको थोड़ा सा टाइट जरूर किया गया है कि जो हमेशा आप लोग सुनते रहते हैं ना फील्ड में कि इस तरह की बातें हो गई, बहुत ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको कंट्रोल करने का एक प्रयास सरकार का है। तो इसे हम ये नहीं कहेंगे कि नाजायज़ है, वो जायज़ है। पब्लिक के हित को देखते हुए ये होना चाहिए। लेकिन अब संविदा कर्मियों के लिए यहाँ पर एक बात निकल कर के सामने आती है कि भाई क्या इनके लिए सही है या नहीं है ना। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि हमारे लिए ये वास्तव में कितना सही है। तो साथियों, जैसा कि हमें पता है कि जितने भी हमारे संविदा कर्मी साथी हैं, ज़्यादातर 99% कहा जाए,
ईमानदारी से अपना वर्क को निभाते हैं। तो जब आप ईमानदारी से काम करते हैं तो उतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ईमानदारी से लोग काम करते हैं, पब्लिक के हित को देखते हुए काम करते हैं, तो स्वाभाविक है कि कहीं कुछ होने का कोई चांस बनता ही नहीं है। लेकिन एक और पॉइंट यहाँ पे सामने आता है कि ये जो कार्रवाई शुरू की जा रही है ना, इसके पीछे सरकार का और क्या तथ्य हो सकता है? सिर्फ इतना कि भाई वैसे लोगों को ढूंढ करके बाहर निकालना? जी नहीं। यहाँ पे आपका जो नियमितीकरण है ना, जिसका डिमांड लंबे अरसे से हमारे संविदा कर्मी साथी कर रहे हैं, ये एक प्लस पॉइंट है। समझिए, गवर्नमेंट हर तरह से अब छानबीन करके, छांट करके जो सही लोग हैं उनको सही दिशा देने के तैयारी की ओर बढ़ रही है। क्योंकि आपको पता है कि पूर्व में जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कई संविदा कर्मियों को नियमितीकरण किया और एक वादा भी वो किए थे कि तकरीबन 4.5 लाख संविदा कर्मी जो बिहार में कार्यरत हैं, उन सभी लोगों को नियमितीकरण होना चाहिए, यानी परमानेंट उनको किया जाएगा। ठीक है, समान काम के बदले समान वेतन की भी बातें काफ़ी हद तक चली थी। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोर्ट का एक्शन अगर आपको देखा जाए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी न्यूज आपको निकल के सामने आता है उसको देखिए, हाई कोर्ट का कोई भी न्यूज जो निकल के सामने आता है संविदा कर्मी को लेकर के उसको देखिए, जो परमानेंट से जुड़ा हुआ हो या समान काम समान वेतन से जुड़ा हुआ है उसको आप देख सकते हैं। अगर उसको आप देखिए तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाता है कि भैया कोर्ट भी अब एक्शन मोड में आ चुका है। हर जगह के गवर्नमेंट पे प्रेशर दिया जा रहा है कि जो संविदा कर्मी लंबे अरसे से काम कर रहे हैं, खासकर जिनका 10 साल हो गया, तो भैया उनको तो परमानेंट होना ही चाहिए। यानी सरकार की एक तरह से अब प्रेशर जो है ना, सिर्फ अब पब्लिक से ही नहीं मिल रहा है, यानी संविदा कर्मी जो कर्मचारी हैं सिर्फ उन्हीं से प्रेशर नहीं मिल रहा है। अब जो है कोर्ट भी इसमें कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट करती हुई। तो जब आप समझ रहे हैं कि चारों तरफ से आपके हित में जब बातें आएगी तो थोड़ा सा कड़ा एक्शन अगर गवर्नमेंट उठाती है तो इसमें कुछ गलत तो नहीं, ये तो होना ही, क्योंकि सरकार हमेशा परमानेंट वाली बात जब आती है ना तो उससे पल्ला झाँकते हुए नजर आती है। आप देखे होंगे कई बार कोर्ट का डिसीजन, कई बार कोर्ट के द्वारा जो कहा गया है, उसके बावजूद सरकार जो है अपना पल्ला झाँकती रही है। तो भैया वित्तीय बोझ जब पड़ता है ना गवर्नमेंट पे, तो अंदर से खलबली तो होती है। लगता है कि किस तरह से कितना कम से कम किया जाए, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है ना। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की बातें हैं तो पूर्व में जो भी हुआ हो, हम तो इतना ही कहेंगे, जो हो गया है उसको वापस लाया नहीं जा सकता है। लेकिन अभी से भी जितने भी हमारे देश के संविदा कर्मी हैं, सभी लोग सचेत होकर के अच्छे से अपने काम पर ध्यान दें कि भविष्य में उनके साथ कुछ ऐसी घटना न घटे जो घटना, और आपका सर्विस सुरक्षित हो, आपका परिवार का भविष्य सुरक्षित हो, और इससे देश को, आपके राज्य को, सभी को बेनिफिट ही मिलेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा भ्रष्टाचार मुक्त हमारा राज्य होगा, हमारा देश होगा, तो भैया उतना ही ज़्यादा बेनिफिट जो है हर पब्लिक को मिलता है और आपको भी मिलेगा। आप भी एक पब्लिक हैं, आप एक सेक्टर में बैठे हुए हैं, तो आपको भी 10 सेक्टर से काम पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखिए। तो चलिए, अगर ये जानकारी थोड़ी बहुत अच्छा लगा हो तो ठीक है भाई, और मिलते हैं कुछ विशेष जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।